का एग्जाम हो चुका है। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रणजीत सिंह जी हैं। फिलहाल गुजरात में हैं, वहां अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पढ़ाते हैं, अभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, चाहे गुजरात हो, बिहार हो। और बिहार भी आते हैं तो इनका स्टूडेंट से लगाव रहता है। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आलोक जी। चलिए, आपका तो हैप्पी संडे हो ही रहा है, लेकिन काम भी होता है। बिहार में अब टीआरई 3 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट की बारी है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उन्हें अभी काफी दिक्कत है। वो कह रहे हैं 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट पर एक रिजल्ट। इसकी बात करिए, जरा विस्तार से बताइए कि यहाँ दिक्कत कहाँ होती है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सभी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 1 से 5 में, 6 से 8 में और फिर 9 से 10 और 11-12, ये चारों जो अलग अलग कैटेगरी है एग्जाम्स के, तो सभी में क्वालिफाई कर जाते हैं। या आप देखेंगे कि जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो कई बार तो 1 से 5 में भी होते हैं, 6 से 8 में भी होते हैं। तो कई बार होता है कि एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो हो सकता है 4 में हो या 2 में हो या 3 में। इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो एक जगह ज्वाइन करता है, बाकी सीटें जो है वैकेंट रह जाती है। और इसके चलते क्या होता है कि स्टूडेंट जो मेरिटोरियस है उनका जो होना चाहिए रिजल्ट वो हो नहीं पाता है, और एक ही कैंडिडेट जो है चारों अलग अलग कैटेगरी में जाकर वो सीट वो लेके रख लेते हैं अपने पास, और वो ज्वाइन करते हैं या तो 9-10 में, 11-12 में ज्वाइन करते हैं और नीचे की सीट जो है खाली रहती है। इसीलिए अभी जो है सभी छात्रों का डिमांड कंटिन्यू आ रहा है कि 1 कैंडिडेट 1 सीट। इसको बहुत ही इजीली किया जा सकता है कि जो भी कैंडिडेट है जो 4 में दे रहे हैं या 2 में दे रहे हैं, 3 में दे रहे हैं, जो 1 से अधिक में दे रहे हैं, उनसे प्रेफरेंस लिया जा सकता है कि अगर आपका रिजल्ट जिसमें भी होता है तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किस में होगी। जैसे आप देखते होंगे कि यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सभी जो सीटें होती है टोटल अलाइड सर्विस सहित, उसमें आप अपने प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि यहाँ पे एग्जाम जो है चारों एग्जाम अलग अलग होती है, इसलिए चारों का रिजल्ट अलग अलग निकलता है। लेकिन क्योंकि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के साथ मिलान होता है तो पता चलता है कि एक ही कैंडिडेट कहाँ कहाँ रिजल्ट हुआ है। ऐसे में अगर उसका प्रेफरेंस ले लिया जाए कि अगर कोई कैंडिडेट पास करता है तो क्या वो 9-10 में, 11-12 में करना चाहता है, 6-8 में करना चाहता है, 1 से 5 में करना चाहता है, तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट उनका उसी में दिया जाएगा। बाकी पीछे जो दूसरे जो क्लास के जो एग्जाम उन्होंने दिए हैं उसमें रिजल्ट उनका नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो सीट होगी, अगर सपोज दैट इस बार अगर सीट 80 से 90 हजार हो तो उसमें सभी के कैंडिडेट जो होने चाहिए उसमें कैंडिडेट आ जाएंगे। अभी आपने देखा है टीआरई 4 में भी 1,60,000 वैकेंसी की घोषणा स्टेट असेंबली में की गई। अगर इतनी बड़ी सीट है तो उसमें यह होगा कि एक ही कैंडिडेट जो है हो सकता है कि 3 में, 4 में सभी जगह उनका रिजल्ट हो जाए। ऐसे में जेन्युइनली जो कैंडिडेट है वो बाहर हो जाते हैं, और जब फाइनल ज्वाइनिंग का समय आता है तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग जो है 40% या 50% ही ज्वाइन करते हैं, बाकी सीटें खाली रह जाती है क्योंकि उनके पास चॉइस होता है। और उसके चलते दूसरे के जो क्लास के एग्जाम है उसमें टीचर्स जो है उसमें से वो छोड़ देते हैं। इसलिए 1 कैंडिडेट 1 में जो रिजल्ट है वो मेरी मतलब पर्सनल राय है कि होनी चाहिए। कि उससे क्या हुआ कि छात्रों को बार बार जो एग्जाम देना पड़ता है या उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है या उनको उसके ऊपर खर्च होता है, कोचिंग क्लास जाते हैं या फिर वो पटना में उनको स्टे करना पड़ता है, ये सब चीजें जो भार है वो कम हो जाएगा। और माता पिता की जो अपेक्षा है कि मेरा बेटा या बेटी तुरंत जॉब में आ जाए, तो वो जो उनकी विश है या छात्र भी चाहते हैं कि जल्दी उनका हो जाए, वो भी पूरा हो सकता है। सो दैट 1 का आप मानते हैं कि कुछ लोगों की ज्यादा महत्वाकांक्षा की वजह से जो 3 जगह भर देते हैं, उनकी वजह से कई सीटें खाली जाती हैं, तो कोई ऐसे लोग जिन्हें नौकरी पर रखा जा सकता है, जिन्हें टीचर बनाया जा सकता है, उनकी इच्छा छूट जाती है, यानी कि वो वंचित रह जाते हैं। ये निश्चित रूप से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें जनरली देखता हूँ कि एक ही हमारा कैंडिडेट जो है वो बीएड भी किया है, डीएलएड भी किया है, इसलिए 4 में भरता है और 4 में उसका रिजल्ट हो जाता है। ऐसे में वो 11-12 में ज्वाइन करता है, बाकी सीटें जो है उस पर रिजल्ट तो रहती है और वो जाता नहीं है काउंसलिंग या फिर ज्वाइन करने के लिए, देन फिर वो सीटें जो है खाली रह जाती है। पहले यह था कि बेटिंग का रिजल्ट दिया जाएगा, अगर ये भी करने अगर अपने पास ऑप्शन होता कि बेटिंग रिजल्ट दिया जाता तो उससे भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता था कि पीछे से जो भी सीट खाली रह जाती है, जो एग्जाम हुई है उसमें से बेटिंग रिजल्ट देते हैं, ऑपरेट करते हैं, फर्स्ट बेटिंग, सेकेंड बेटिंग, या फिर आप लिस्ट जारी करें, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, तो आपके सभी सीट जो है भर सकते हैं। ये भी अपने पास ऑप्शन होता है। नहीं, तो आपको लगता है कि क्या अब जब एग्जाम हो चुका है, एग्जामिनेशन हो चुका है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम यूपीएससी के सामने हंगामा करेंगे, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत कुछ होता है,
लेकिन ये देश लोकतंत्र से चलता है। लेकिन अब हंगामा करने से क्या होगा? आपको लगता है कि ये एक्चुअली के एग्जाम हो भी आलोक एग्जाम हो भी गई है, लेकिन एक टेक्निकल मैटर है, क्योंकि यह बीपीएससी का परिव्यू है, उस पर मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज अगर अभी भी हम चाहे कि हम कैंडिडेट से उनका प्रेफरेंस मंगा लें, जो भी एग्जाम वो दिए हैं, तो हमें अपना पोर्टल ओपन करना है, उनके रजिस्ट्रेशन के साथ सिंपल सी उनको कॉलम देना है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस वो डालेंगे जिनका एक ही वो क्लास के लिए अगर उन्होंने एग्जाम दिया है, एक जो भी प्राइमरी अपर प्राइमरी या माध्यमिक अपर माध्यमिक जो भी दिया है, अगर एक दिया है तो कोई बात नहीं, एक से अगर अधिक दिया है तो वो कैंडिडेट जो है अपना प्रेफरेंस दे देंगे और इजीली जो है रिजल्ट को फिल्टर किया जा सकता है। सो अभी तो पॉसिबल है, बट बीपीएससी को टेक्निकली जो है बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ले लेंगे, लेकिन फिर सीटें जो खाली हो जाएंगी तो उसके लिए क्या फिर तुरंत एग्जाम लेंगे? यही बात होगी ना, फिर एग्जाम। वही अगर पहले की तरह रिजल्ट होता है तो सीट तो खाली ही होनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यह मान के चले कि 50-60% कैंडिडेट तो वो है जो सभी कैटेगरी में एग्जाम दिया है उसने। ऐसे में तो सीट खाली रहेगी और फिर वो नेक्स्ट टीआरई 4 में जाएगा, 5th में जाएगा, ये आगे की तरफ प्रोसेस जो है होता रहेगा। बट अगर ये प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है, अगर प्रेफरेंस वाला ऑप्शन को लिया जाए तो आई होप कि अच्छा होगा कैंडिडेट के लिए। क्योंकि अब तो रिजल्ट जल्दी जारी करने की तैयारी हो रही है। कितने दिन में क्या होता है रिजल्ट जल्दी अब जारी हो जाना चाहिए? एग्जाम तो कम रिजल्ट तो जारी हो जाते हैं। रिजल्ट तो आप जानते हैं कि पूरी जो सिस्टम इस तरह से ट्रांसपेरेंट और जो स्मूथली बीपीएससी रिजल्ट देने में इतनी अच्छे से करती है कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रिजल्ट भी वो जारी कर सकते हैं, एग्जाम भी हो चुका है तो रिजल्ट तो जल्दी जारी हो सकता है। चलिए एक सवाल ये भी है सर, जब आप आज समय आपने दिया है तो पूछ लेते हैं, बिहार कांस्टेबल की परीक्षा भी चल रही है, उसमें भी कई से अभ्यर्थी हैं जो थोड़े सवालों को उलझ रहे हैं, क्योंकि उसमें तो एमसीक्यू होता है, वहाँ पर बबल्स बनाना होता है, तो ऐसे में ये परेशानी होती है। लोग क्या होता है सवाल में अटक जाते हैं, वही रहते हैं, जिसके कारण से उनकी परीक्षा में आधे सवाल छूट जा रहे हैं। देखिए इसमें तो कोई भी एग्जाम्स हो, अगर बिहार कांस्टेबल के एग्जाम चल रही है, कैद की जज में हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक है और आप सब जानते हैं कि री एग्जाम हो रहा है, तो इसमें काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसलिए ये एग्ज़ाम जो है अपने आप में जो टफ तो होता ही है, क्योंकि एमसीक्यू होता है, एक सवाल को उलझना नहीं चाहिए और जो जितना अधिक प्रैक्टिस अपने घर पे करेंगे, अपने हॉस्टल में करेंगे, उतना अधिक वो उनकी एक्यूरेसी होती है। इसीलिए अब जोर देना चाहिए कि जितना अधिक एमसीक्यू हो सकता है प्रैक्टिस से, पीवाई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अधिक अच्छे से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। एक आपके साथ रही है, लेकिन आप जिस तरह से डर रहे हैं बीपीएससी टीआरई को लेकर के रिजल्ट से पहले जो बातें हो रही हैं, तो फिर ऐसे में तो एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा, बड़े उलटफेर की संभावना है। बड़ा उलटफेर होगा तो फिर रिजल्ट से पहले कई लोगों को झटका भी लगेगा जो 3-3 4-4 फॉर्म भरते नहीं तो फॉर्म भरते हैं उनके पास, क्योंकि वो उनके पास चॉइस होता है कि किस समय में उनका रिजल्ट हो जाता है। लेकिन ये हाँ ये हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने मान के रखा होगा कि अगर 1 से 5 में मिलता है तो मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलेगा, 6 से 8 में कहाँ मिलेगा, 9-10 में कहाँ, 11-12 में कहाँ मिलेगा, या मुझे अपने चॉइस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिल जाएगी। साथ में ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम स्कूल, तो वो इसीलिए सभी सब्जेक्ट में धरते हैं कि लेकिन कोई भी कैंडिडेट जो होता है 1 से 5 और 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये चारों ही अगर देखें कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने एग्जाम दिया है तो बिल्कुल ही वो जो है 10+2 में जाएंगे, पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जाएंगे। अगर वो उसमें नहीं होता है तो वो जाएंगे ये 6 से 8 में चले जाएंगे जी, 6 to 8 वाला तब जाएंगे वो बिल्कुल अपर प्राइमरी में चले जाएंगे। प्राइमरी 1 से 5 में है तो उसमें अगर होता है तो फिर बाकी वो छोड़ देते हैं। तो देखना होगा। देखिए अब दर्शकों को बता रहे हैं क्या रिजल्ट से पहले एक बड़ा उलटफेर हो सकता है बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ आईएएस रंजीत सिंह जी मौजूद थे, शिक्षक भी हैं, पढ़ाते भी हैं और एक बेहतरीन प्रशासक भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए और छात्रों की बातों को रखने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना क्या कुछ अपडेट आ रही है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस ने स्पष्ट रूप से सारी बातों को कहा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से समझाया। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर उन्होंने कहा